हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और थियोरेटिकल टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ टैली के बारे में पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं अच्छे से कि टैली एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। हम पिछले क्लासेस में भी सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात की कि क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर क्या होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। और आज हम एक एग्जाम्पल जैसे कि टैली, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मैं पहले भी बता दिया कि सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है टैली। तो इवोल्यूशन ऑफ टैली के बारे में हम पढ़ेंगे। टैली कहाँ से आया, कैसे कैसे उसके वर्जन्स चेंज होते गए, किस तरीके से जैसे जैसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में चेंजेस आया वैसे वैसे टैली भी अपने आप को चेंज करता गया। और आज हमारे पास सबसे लेटेस्ट और अपडेटेड वर्जन टैली का अवेलेबल है मार्केट में। मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, वैसे मेरे पास है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं ऑफिस में प्रैक्टिस करता हूँ, तो बहुत सारे क्लाइंट्स का टैली का डेटा का मुझे ऑडिट करना पड़ता है। तो मेरे पास ऑलरेडी टैली लिया हुआ है, लेकिन वो मेरे ऑफिस में चलता है, यहाँ क्लासरूम में वो नहीं चलेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग टैली के बारे में कि टैली कहाँ से आया। व्हाट इज टैली? टैली इज अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। और हम टैली के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ये सबसे ज़्यादा फेमस है मार्केट में। वैसे तो 200 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, टैली सॉल्यूशंस, देन नोन एज प्यूट्रॉनिक्स। पहले इस कंपनी का नाम प्यूट्रॉनिक्स था, बाद में ये टैली सॉल्यूशंस के नाम से जाना जाता है। वॉज को फाउंडेड इन 1986 बाय श्याम सुंदर गोयनका एंड हिज सन भरत गोयनका। दो जन मिलकर इस कंपनी को बनाए, श्याम सुंदर गोयनका और उसका बेटा भरत गोयनका। एंड इनकॉर्पोरेटेड इन 1991। श्याम सुंदर गोयनका was running a company that supplied raw material and machine parts to plants and textile mills in southern and eastern India। वो पहले रॉ मटेरियल और मशीनरी पार्ट सप्लाई करने का काम करता था साउदर्न और ईस्टर्न इंडियाज में। अनेबल टू फाइंड अ सॉफ्टवेयर, उसको जब मार्केट में कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिला डेट कुड मैनेज हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली मैनेज कर पाए, ही आस्क्ड हिज सन भरत गोयनका 23, a maths graduate, to create a software application that would handle financial accounting for his business। वो अपने बेटे को, भरत को बोला, चलो बेटे आज मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि हमारे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का काम पूरा हमारे लिए करके देगा। द फर्स्ट वर्जन ऑफ द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वाज लॉन्च्ड एज ऑन MS-DOS एप्लीकेशन। पहले MS-DOS था, आजकल नहीं है। MS-DOS एप्लीकेशन में लॉन्च हुआ था। It had only basic accounting functions and was named Peutronics Financial Accountant। पहले इसका नाम था Peutronics Financial Accountant। In 1999, 9 साल के बाद, the company formally changed his name to Tally Solutions। वो अपना नाम को Tally Solutions के नाम से रजिस्टर कर लिया। उसके बाद ओवर द ईयर Tally released his various versions। बहुत सारे वर्जन्स Tally के आए, ओल्ड वर्जन, न्यू वर्जन। जैसे एंड्रॉयड में आता है ना, एंड्रॉयड 7, 8, 9, 10 ऐसे कुछ कुछ होता है, मुझे तो आइडिया नहीं है एंड्रॉयड के ऐसे वर्जन्स होते हैं, वैसे ही एंड्रॉयड यहाँ पर टैली के वर्जन्स थे। ईच न्यू वर्जन ब्रॉट अबाउट सम मेजर इंप्रूवमेंट। नए वर्जन्स के साथ बहुत सारे मेजर इंप्रूवमेंट्स मार्केट में आना शुरू हुआ। हियर इज अ समरी हाउ टैली इवॉल्व्ड ओवर ईच प्रीसीडिंग वर्जन टू द प्रेजेंट टैली प्राइम एंड बिकम the most popular and widely used ERP software today globally for small business। देखो नाम में लिखा है मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड। छोटे बिजनेसेस के लिए मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड टैली ERP सॉल्यूशंस है। आज के दिन में टैली प्राइम जो उसका लेटेस्ट वर्जन है, इसके बाद एक और वर्जन अभी रिसेंटली आया है, टैली प्राइम एडिट लॉग। नाम है टैली प्राइम एडिट लॉग। ठीक है, उसका भी मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले टैली 3.0 आया। Tally 3.0. Tally released its version in 1990, wherein it supported only basic accounting needs of small business. The version required some predefined commands for the software to be operated. The version only ran on Microsoft DOS and was unable to run in Windows operating system। MS-DOS में रन होता था और Windows operating system में ये काम नहीं करता था। Tally 3.12, उसके बाद आया Tally 3.12। Established in 1991,
द वर्जन ऑफ टेली फोकस्ड ऑन बेसिक अकाउंटिंग समवट सिमिलर टू वर्जन 3, कुछ हद तक सिमिलर था 3 के साथ और वो बेसिक अकाउंटिंग का काम हमारे लिए करके देता था। फिर आया टेली 4, 1992 was the year for version 4 of Tally. Like its predecessors, it also supported DOS-based accounting and it could not be run on Windows operating system. Tally 4 भी हमारा Windows operating system पे नहीं चलता था। फिर आया Tally 4.5. Tally 4.5 released its version in 1994, which run on MS-DOS and focused on financial accounting system. The version focused on accounting activities such as ledger classifications, voucher entry. It offered simple financial reports and scrutiny of debtors, creditors in the business. ये सारा काम हमारा Tally 4.5 के अंदर में होता था। फिर आता है इसके बाद Tally 5. Tally 5 का मतलब सर 5वां वर्जन Tally का, 5वां मतलब Tally 5 उसका नाम था, ठीक है। The year was 1996 when Tally released its upgraded version. यहाँ पर upgraded version आया to Tally 4.5 working on Windows operating system. अब ये Windows operating system में भी चलना शुरू हो गया। The version comprised of inventory modules which involved detailed inventory, structure invoicing, integrating accounts and inventory records. हमारे दुकान में कितना स्टॉक है ये सबका भी रिकॉर्ड हम अब Tally में मेंटेन कर सकते हैं। फिर आया Tally 5.4. The version released in 1996 was an enhanced module over its earlier 5.0 version. It had a capacity of importing data facility with the help of which it was able to convert earlier data format into current data format. सबसे इम्पॉर्टेंट था कि पुराने अगर तुम Tally यूज करते हो, पुराना डेटा फॉर्मेट में तुम्हारा एंट्री किया हुआ है तो तुम उसको एज इट इज नए वर्जन में ओपन कर सकते हो। Tally 5.4. फिर आया Tally 6.3. Released in 2001, the version was an extension of enterprise system wherein it interacted with other system through open database connectivity. Open AI था इसका, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी था जो कि Tally बाकी सॉफ्टवेयर से सारे इंटीग्रेट होकर काम करना शुरू किया। फिर आया Tally 7.2. द वर्जन रिलीज्ड अ डेकेड एगो इन 2005. डेकेड एगो से भी ज़्यादा हो चुका है, अब 2 decades एगो मैं बोल सकता हूँ 2005. इट्स एन इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज सिस्टम विच प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस सच एज TDS, VAT, TCS अलॉन्ग विथ सर्विस टैक्स मॉड्यूल। बहुत सारा टैक्स का ट्रीटमेंट भी हम Tally के अंदर में अब कर पाएंगे। TDS का काम, VAT का काम, TCS का काम, सर्विस टैक्स का काम, आज के दिन में GST का काम। Tally 8.1 सर कितना वर्जन आया? हाँ, हर रोज ही अपने आप को अपग्रेड किया। एक इंसान जब हर रोज अपने आप को अपग्रेड करे, टाइम टू टाइम वो नए नए फीचर्स को लाते जाएगा, वो कभी भी आउटडेटेड नहीं होगा। इसीलिए ये मोस्ट पॉपुलर है, क्योंकि जब जिस चीज़ का नीड था Tally ने वो नीड को समझा और मार्केट में वो सभी फीचर्स के साथ सॉफ्टवेयर्स को लॉन्च किया। 8.1 रिलीज्ड इन 2006. द वर्जन इज अ सॉफ्टवेयर दैट सपोर्ट्स मल्टी लैंग्वेज. अब अलग अलग लैंग्वेजेस में भी काम करना शुरू कर दिया। इट सपोर्ट्स 10 लैंग्वेजेस। हिंदी आती है तो Tally हिंदी में चलेगा, ओडिया आता है तो हिंदी ओडिया में चलेगा, ये Tally ओडिया में चलेगा, इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में चलेगा, कोई और लैंग्वेज चाहिए तो वो कोई और लैंग्वेज में भी काम करेगा। फिर आया Tally 9 रिलीज्ड इन 2006. दिस इज एन एनहांस्ड वर्जन ओवर द अर्लियर 8.1 वर्जन. इट सपोर्ट्स 13 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग फॉरेन वंस एंड ऑल्सो इंक्लूड पेरोल, पॉइंट ऑफ सेल काउंटर, जो बारकोडिंग सिस्टम नहीं होता POS काउंटर, वो भी Tally में इंटीग्रेट होना शुरू हो गया। फिर आया Tally ERP. दिस इज द लेटेस्ट वर्जन रिलीज्ड इन 2009 विच इज कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन. द वर्जन ऑपरेट डिफरेंट फीचर्स सच एज रिमोट एक्सेस, मच कमांडिंग डेटा सिक्योरिटी, Tally.net, several more features of Tally ERP. फिर आया Tally Prime जो आज के दिन में भी काम कर रहा है। Tally Prime, the latest version of Tally, is specifically designed in 2020 for business owners, empowering them to securely access actionable insights and business reports from anywhere, at any time, from any device.
कहीं पर भी बैठकर कभी भी अपने बिजनेस का कोई भी डेटा वो आराम से बैठकर देख सकते हैं टेली प्राइम यूज करेंगे तो। इट हैज सेवरल रिलीज और वर्जन सच एज 1, 1.0, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 ऐसे बहुत सारे रिलीज और वर्जन आए। अभी फाइनली लेटेस्ट में जो है वो है टेली प्राइम एडिट लॉग। टेली प्राइम एडिट लॉग ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ऐड हुआ है। एडिट लॉग, लोग टैक्स का चोरी करते थे, साल खत्म हो गया, ऑडिट के टाइम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एडजस्ट कर रहे हैं, खर्चे का एंट्री कर रहे हैं, कुछ कुछ ऊपर नीचे करके प्रॉफिट को कम कर दिए। तो ये पता कैसे चलेगा कि ये एंट्री बाद में हुआ है? ये पता चलेगा टेली प्राइम एडिट लॉग में, नाम में लिखा हुआ है एडिट लॉग। मेंटेन करेगा तुम्हारा डेटा, किस दिन कौन से एंट्री को तुमने छेड़खानी किया, किस दिन कौन सा एंट्री को तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मारा है। टैक्स बचाने के लिए क्या ऑडिट के टाइम पे ईयर एंड के बाद प्रॉफिट को एडजस्ट किया गया है? क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जानबूझकर कुछ एक्सपेंसेस को मारा गया है जिससे कि प्रॉफिट कम हो गया और तुम्हें कम टैक्स देना पड़े? ये सब अगर कोई भी छेड़खानी करोगे तुम तो सारा डेटा डेट एंड टाइम वाइज मेंटेन होता जाएगा। कब कौन सा एंट्री हुआ, किसके बाद कौन सा एंट्री हुआ, ये है टेली प्राइम एडिट लॉग। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि जब कौन सा एंट्री को अगर तुम चेंज करते हो तो वो टेली रिकॉर्ड मेंटेन करेगा किस दिन कौन सा एंट्री चेंज हुआ है। क्लियर है बात? तो ये हमारे सभी वर्जन्स हो गए। लास्ट में और लेटेस्ट वर्जन में है ये टेली प्राइम एडिट लॉग। पढ़ते हैं इसको। एडिट लॉग हेल्प्स टू कीप अ ट्रेल ऑफ एवरी एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन ट्रांजैक्शंस। एडिट लॉग जो है ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है किस दिन कौन से एंट्री को तुमने चेंज किया है। हेल्प्स टू कीप अ ट्रेल ऑफ एवरी एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन ट्रांजैक्शन एंड मास्टर टू हेल्प टू हैव अ मच बेटर कंट्रोल ओवर योर कंपनी डेटा। बाय डिफॉल्ट टेली प्राइम विल नॉट ट्रैक एक्टिविटी। पहले जो वर्जन था टेली प्राइम का वो एक्टिविटीज को ट्रैक नहीं करता था, वो टोटल तुम्हें दिखा देगा कि हाँ साल भर में 100 एंट्री हुआ है, किस दिन कौन सा एंट्री हुआ है ये नहीं बताएगा। बैक डेट में आज मैं जाऊं और 31 मार्च के नाम पे मार दूं सैलरी पेड टू मिस्टर ए 31 मार्च को 5 लाख रुपया, मेरा प्रॉफिट 5 लाख से कम हो गया, 5 लाख का एक्सपेंस दिखा दिया मैं। ये एंट्री कब हुआ? आज अक्टूबर में, मार्च के डेट का एंट्री। तो टेली प्राइम एडिट लॉग ये लिख कर रखेगा कि तुमने 2 मार्च को 31 मार्च को जो एंट्री किया है वो एक्चुअल में एंट्री कब हुआ है? 4 अक्टूबर को हुआ है। Add modifications in your transactions and master. You need to enable or disable edit log. It also support dongle-based digital signature that seamlessly sign documents. तुम इसमें डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू डॉक्यूमेंट को साइन कर सकते हो। मैनुअली इनवॉइस प्रिंट करके मैनुअल स्टाम्प साइन करने की जरूरत नहीं है। डिजिटल साइन के द्वारा हम इनवॉइस डायरेक्टली क्लाइंट को भेज सकते हैं, सच एज वाउचर्स एंड रिपोर्ट्स व्हाइल एक्सपोर्टिंग ईमेलिंग डॉक्यूमेंट्स एज पीडीएफ. It ensures authenticity and integrity and avoid impersonation and tampering of the PDF documents. That business share with stakeholder, customer, auditors and chartered accountants. As per audit trail compliance requirement by Ministry of Corporate Affairs, MCA जो कंपनीज को एस्टैब्लिश को चेक करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो मैंडेटरी कर दिया है कंपनीज के लिए। वो जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे एक ऐसे सॉफ्टवेयर में मेंटेन करेंगे जहां पर एडिट लॉग का फीचर है, जहां पर एडिट लॉग ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है। द एमसीए कंप्लायंस बिजनेस शुड हैव एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट कीप्स अ ट्रेल ऑफ ट्रांजैक्शंस. Further, there should be an option to disable the feature that keeps a trail of transactions. Should not be option. ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए उस सॉफ्टवेयर के अंदर कि तुम उस ऑप्शन को डिसेबल कर पाओ. Hence, TelePrime Release 2.1 also has an edit log feature to keep trail of transaction, but you have to facility to enable or disable the feature as needed. पहले जो टेली था वहां पर भी एडिट लॉग का फीचर था, लेकिन वहां पर कस्टमर को एक ऑप्शन दिया जाता था कि वो एडिट लॉग को येस करेगा या नो करेगा. अगर येस करेगा तो एडिट लॉग मेंटेन होगा, नो करेगा तो एडिट लॉग मेंटेन नहीं होगा. तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको नो करके रखता था ताकि पता ना चले कौन सा डेट में कौन सा एंट्री हुआ है. अब जो टेली प्राइम एडिट लॉग आया है इसमें तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है
कि यस करो या ना करो, वो ऑटोमेटिकली यस रहेगा और तुम चाहकर भी डिसेबल नहीं कर सकते। ये मैंडेटरी हो चुका है कंपनीज के लिए, बाकियों के लिए अभी मैंडेटरी नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में बाकियों के लिए भी ये मैंडेटरी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए क्लियर हो चुका है टैली के सभी रिलीज के बारे में, और टैली क्या होता है और किस तरीके से उसके सारे एक एक फीचर्स किस तरीके से अपग्रेड होते हुए आज के दिन टैली प्राइम एडिट लॉग जो लेटेस्ट वर्जन है वो मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर है बात? तो यहाँ तक के लिए आज के क्लास के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।